पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। योजीत सततमात्मानां स्थितः एकाग्र चित्तात्मा निराशीर परिग्रह यदा यदा हि धर्मस्य जिलनं भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मसुदात्मानः हुआ परित्रणाय साधूनां विनाशाय। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनज़िर असीरतकल अक़रबीन। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। योजीत सततमात्मानां स्थितः एकाग्र चित्तात्मा निराशीर परिग्रह यदा यदा हि धर्मस्य जिलनं भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मसुदात्मानः हुआ परित्रणाय साधूनां विनाशाय चित्तकृतां धर्मशास्त्रार्थात् संभवामि युगे युगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम पूर्वदेवता नमः स्वाहा ओम बुद्धदेवता नमः स्वाहा ओम सूर्यदेवता नमः स्वाहा। यहाँ न पक्षपात विचरणा वेद पुराण सतमत भागो संवत विक्रम गौ अनंगा महाकोख नस चतुर्पतंगा। राजनीति भव प्रीति दिखावे आपन मत सबका समझावे। सुरत दुसरन सच्चारी जिनको वंश भैया दुभारी। तब तक सुंदर मती कोया बिना महामत पार न होया। तब से मानव जब विकारी समृत नाथ देहे व्रतधारी। हर सुंदर निर्माण होई तुलसी वचन सद सच होई। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस अजीब शान स्टेज पर मौजूद निहायत ही बाकर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम लवाडी के अतराफ और अनाफ से मुजवार से तशरीफ लाए हुए निहायत सामीन हज़रात, पर्दे के पीछे बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारे माँ बहनों, मुस्तक़बिल को हो हमारे अज़ीज़ बच्चों, आपके इस बस्ती में पहली बार आने का मौका मिल रहा है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि आमीन। जितनी बातें कही जाए कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी
उस पर हम सबको हमारी धीरे धीरे तौफीक अता फरमा। मोहतरम दोस्तों, इस वक्त जो सूरत हाल है और जिस दौर से हम आप गुजर रहे हैं, ये किसी से भिन्न हो सकती हुई बात नहीं है। आप हर बात बोलोगे, तरह तरह के लोग आएंगे। सिचुएशन हमारे सामने ये आ चुकी है, लोग शिक्षा को, तालीम को ग्रहण ना कर करके वो सुनी सुनाई बात बोलते हैं और अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते हैं कि यार यही सही है और उसी पर लोग अमल करते हैं। श्री कृष्ण जी इसी को कहते हैं, या शास्त्र भी कृष्ण का मकाता है न ससिद्धि मवापरंति न सुखम प्राप्ति। वो लोग सिद्धि को पा ही नहीं सकते हैं, वो लोग सत्य मार्ग को पा ही नहीं सकते हैं, वो लोग पैराडाइज के अंदर जा ही नहीं सकते हैं जिसके पास ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। अगर हमें पैराडाइज तलाश करनी है, जन्नत तलब करना है और उसके अंदर हमें जाना है, तो हमें जो जाहिर सी बात है पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे भाई, करके करके पता चलेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। लोग आज लाइब्रेरी में कह देते हैं कि आप मोहम्मद तो हमारे नबी है ही नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया है कि नहीं किया है हमें नहीं मालूम। उन्हें मालूम होगा भी कैसे जब वो अपनी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे ही नहीं, जब अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे ही नहीं, उसको पता कैसे होगा? जब अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का की ज़मीन पर भेजा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको डराने वाला बनाकर भेजा है, खुशखबरियां देने वाला बनाकर भेजा है। जाओ लोगों को कहो वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तुम अपने खानदान वालों को डराओ। आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ दुनिया वालों को डराओ, तुम अपने खानदान वालों को डराओ। हमने तुम्हें डराने वाला बनाकर, खुशखबरियां देने वाला बनाकर भेजा है। जब अल्लाह के रसूल मक्का की सरजमीन को तशरीफ लाए, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को छोड़ करके सैकड़ों देवी देवताओं की इबादत कर रहे हैं। लोग अल्लाह तबारक व तआला की पूजा को और भक्ति को छोड़ करके वो 360 देवी देवताओं की इबादत कर रहे हैं। जो मक्का के अंदर रखी हुई तो वो 360 मूर्तियां थी, जो हकीकत है वो एक पत्थर की स्टैचू था, मूर्ति था, उनकी लोग इबादतें कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीजों को देखने के बाद फरमाया, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ मैंने तुम्हें लास्ट प्रॉफिट, लास्ट मैसेंजर, लास्ट संदेश वाला बनाकर भेजा, और जाओ लोगों को कह दो कि जिसकी तुम इबादतें कर रहे हो, जिसकी प्रस्तुत कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ये सारे के सारे तो बातिल है। ये तुम्हें ना प्रॉफिट दे सकता है, ना तुम्हें लॉस पहुंचा सकता है, ये ना तुम्हें फायदा दे सकता है, ना तुम्हें प्रॉफिट दे सकता है। जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि ये सारे के सारे तोलागर है। जब अल्लाह के रसूल मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग एक अल्लाह तबारक व तआला की भक्ति को छोड़ करके, एक अल्लाह तबारक व तआला की पूजा को छोड़ करके, एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को छोड़ करके सैकड़ों देवी देवताओं की इबादत कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगों, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आए लोगों, इस बात की गवाही दे दो कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उल्टे दुश्मन बन जाते हैं। लोग हैं अबू तालिब के पास आकर के कहते हैं, आए अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, ये तुम्हारा भतीजा हमारी माबूदों की तकसीम कर रहा है, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है। आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, तुम अपने भतीजे को रोक लो, और अगर रोकते नहीं हो तो छोड़ दो, इसे हम देख लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग के काम कर करके आए, शाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, आए मेरे बेटे इधर
तुम्हारे पीछे लोग बढ़ चुके हैं, तुम्हारे अगेंस्ट में लोग आ चुके हैं। अल्लाह के रसूल तुम्हारे पीछे लोग बढ़ चुके हैं। अरे मेरे बेटे, जिस दिन की तबलीग तुम कर रहे हो छोड़ दो, वरना लोग तुम्हें मार डालेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे मेरे चचा, इस सरजमीन पर, इस धरती पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे लास्ट प्रॉफिट, लास्ट मैसेंजर, संदेश बनाकर भेजा है। तो आए मेरे चचा, मैं डरना किस बात की है, मुझे मेरा हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करेगा। जिस अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, मेरी रक्षा और मेरी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाऊद तबलीग का काम करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वही अब्बास और बदमाश लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास आते हैं और कहते हैं, अरे अबू तालिब, अभी तक तुम्हारा भतीजा सुधरा नहीं है। आए अबू तालिब, तुम्हारे भतीजा हमारे माबूदों की तकसीम करता है, हमारे माबूदों के बारे में बुरा भला कहता है। आए अबू तालिब, रोक लो, और अगर रोकते नहीं है तो छोड़ दो, इसे हम देख लेते हैं। अरे अबू तालिब, अगर तुम्हारा भतीजा मक्का की सरदारी चाहता है तो कहो उसे, वो हमसे सवाल करे, पूरे मक्का का सरदार बना देंगे। मक्का के अंदर रहने वाली वो खूबसूरत अगर लड़की से शादी करना चाहे तो हम उसके कदमों में ला करके डाल देंगे। अगर वो खजाना चाहता है तो हम उसके जूतों के नोक पर ला करके रख देंगे। लेकिन आए अबू तालिब, ये कहो कि तुम्हारा भतीजा ये हमारी माबूदों की जो तकजीब कर रहा है, इसको छोड़ दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत तबलीग का काम कर करके शाम को लौटे, अबू तालिब ने कहा कि मेरे बेटे इधर आओ, उसको आवाज करने लगे। जब वो शाम को लौटते आए, हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। अबू तालिब ने कहा कि मेरे बेटे इधर आओ। जैसे ही आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू तालिब ने कहा, हाय मेरे बेटे भतीजे, हाय मेरे बेटे, वही लोग तुम्हारे पास आए थे जो तुमसे पहले हमने कहा था। हाय मेरे बेटे, ये लोग तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा पड़ गए हैं। हाय मेरे बेटे, अगर मैं ना रहूं तो हो सकता है तुम्हें तकलीफ हो जाए। हाय मेरे बेटे, तुम्हें नुकसान पहुंचाए। हाय मेरे बेटे, मेरे जीते जी मैं ये देख नहीं सकता हूं कि तुम्हें लोग मारे, तुझे लोग बुरा भला कहे। और अबू तालिब इसको देख ले और बर्दाश्त कर ले। हाय मेरे बेटे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है, इसलिए कि हजरत अली को जिस तरीके से मैंने पाला है, उससे बढ़ करके मैंने तुझे पाला है, पोसा है। हाय मेरे बेटे, छोड़ दो, नई दीन की तबलीग छोड़ दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाय मेरे चचा, ये क्या है, ये लोग क्या बोलेंगे? हाय मेरे चचा, अगर ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता है, अगर ये मक्का के सरदार लोग और एक कुफार मुशरिकीन अगर मेरे दाएं हाथ फैला करके सूरज रख दे और बाएं हाथ फैला करके चांद रख दे, तो ये कहे कि तुम दीन की तबलीग छोड़ दो, तो ये मुमकिन तो हो सकता है कि सूरज आकर के मेरे हाथ में रख दे, चांद फैला करके मेरे हाथ में रख दे। अरे मेरे चचा, ये मुमकिन तो हो सकता है, लेकिन अबू तालिब, अरे मेरे चचा, ये मुमकिन ही नहीं है कि तेरा भतीजा दीन की तबलीग करना छोड़ दे। ये झूठे माबूदों की ये तकसीम करने लगे, माबूदों को सपोर्ट करने लगे। आए मेरे चचा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन करके हज़रत अबू तालिब कहते हैं कि मेरे बेटे, कोई बात नहीं है, जाओ दुनिया वालों के सामने ये अल्लाह तबारक व तआला की आवाज लगाओ, ये अल्लाह तबारक व तआला की पेशीन को ये लोगों के सामने रखो। वही चीज श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है, इत्तकलो गत्पराय जनेसु खरगड़ में धर्म करणाय सत्तरे भगवान त्रिशियति। जब लोग गधे जानवरों की तरह हो जाएंगे और अपनी जिंदगी मनमानी गुजारने लगेंगे, भगवान त्रिशियति, भगवान एक अवतार भेजेगा, भगवान एक नबी भेजेगा, भगवान एक ऋषि भेजेगा। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये मंत्र आज भी मौजूद है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की गिरानी होगी और धर्म की रद्दी होती है, लोग धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानः सृजः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च कृष्णं धर्म संस्थापनार्थं ममामि युगे युगे। जब लोग गधे और जानवरों की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगेंगे, भगवान एक अवतार भेजेगा, भगवान एक रसूल भेजेगा, भगवान एक दूत भेजेगा जो लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की ओर लोगों को बुलाएगा। कहो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मक्का के अंदर कौन सी गिलासों में गंदगी नहीं थी। लोग एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को छोड़ करके सैकड़ों देवी देवताओं की इबादत क्या करते थे। एक अल्लाह तबारक व तआला की भक्ति को छोड़ करके लोग मूर्तियों की पूजा क्या करते थे। जिसके सामने मिठाइयां रखा हुआ है, वो चूहे मिठाइयां खा रहे हैं, बिल्लियां लेकर के भाग जा रही है, लेकिन माबूदों का ये हश्र, माबूदों का ये हाल कि उससे बचा भी नहीं पा रहा है। वो लोग जो भगवान, जो ईश्वर, जो अल्लाह मिठाई को और अपने खाने की हिफाजत न कर पाए, तुम्हारा
कहावत है गाय के शब्द से, मेरी बात अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो मान लेना। वो लोगों आज जिस मूर्तियों की तुम पूजा कर रहे हो, जिस मूर्तियों की तुम इबादतें कर रहे हो, जिस मूर्ति की तुम भक्ति और प्रस्तुत कर रहे हो, मेरे भाइयों ये तो तुम्हें बहुत कम टाइम में मिला है। अगर श्री कृष्ण जी उस जमाने में होते, रामचंद्र जी उस जमाने में होते, छोड़ो उस जमाने की बात, मैं इस मॉडर्न युग की बात कर रहा हूँ। अगर अभी आप मोबाइल लगा करके, कैमरा लगा करके मौलाना रफीक को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, मौलाना रफीक को रिकॉर्ड उस वक्त तक किया जा सकता है जब तक क्या पावर आपकी आए। अगर ये पावर कट हो गई तो मौलाना रफीक क्या बोल के चले गए किसी को पता भी नहीं चलेगा। मोबाइल ये कैमरे ये जब तक आपके पावर है तब तक ये अपना वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, और ये पावर इसकी खत्म, फाइल करप्ट हुई, सारी चीजें खत्म, मौलाना रफीक क्या बोल के चले गए किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे भाइयों अगर आप रामचंद्र जी की, श्री कृष्ण जी की और सीता जी की पूजा कर रहे हो, तो मैं तुम्हें सवाल करके जाना चाहता हूँ। सवाल क्या है? रामायण खाली रामायण पढ़ना तो आना चाहिए सबको यार। संस्कृत एक ऐसी जबान है तो उस पर अमूल हासिल होना चाहिए। अगर संस्कृत नहीं जानते हो तो कम से कम यार हिंदी में तो पढ़ लिया करो क्या लिखा हुआ है। हर धार्मिक ग्रंथों के अंदर एक बात की हुई है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नाश दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है। लोगों तुम्हें किससे आश्रय है, तुम्हें किससे भरोसा है, किससे तुम्हें सहारा की उम्मीद है? आओ अल्लाह तबारक व तआला की पूजा की तरफ, उस अल्लाह तबारक व तआला की भक्ति की तरफ। जब ये जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, ये हवाएं पानी में कुछ भी नहीं था, लोग कैसे सांस लेते, कैसे जीवित रहते? अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, पहाड़ बनाया, हवा चलाया, सूरज की गर्मी भी तुम्हें देता है, इस बंजर जमीन से गले देता है जो इंसान खाता और पीता है। लेकिन ये तमाम चीजें मिलने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ना करे, अल्लाह की भक्ति ना करे। कहो मेरे भाइयों आपके घर 4 बेटा है, आपके घर 5 बेटा है, 2 बेटा आपका फर्माबरदार है, 3 बेटा आपकी फर्माबरदारी नहीं करता है, 3 बेटा आपका फर्माबरदार है, 2 बेटा आपकी बात नहीं मानता है। कहो तो सही उस बात के दिल पर क्या बीतता होगा कि 2 बेटा मेरे फर्माबरदार है, 3 मेरी बात को नहीं मानता है, उसे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा, उसे जमीन जायदाद से भगा दिया जाएगा। जो कमीने भाग मेरे घर से, जब तू मेरा बेटा है और मेरी बात ही नहीं मानता है तो चले जाओ मेरे जमीन जायदाद से बेदखल हो जाओ। ईश्वर ने मुझे मेरी माँ के पेट में रखा, 9 महीने तक डॉक्टर बन करके, रक्षादार बन करके मेरी हिफाजत करता है, खाना पहुंचाता है, पानी पहुंचाता है, सारी चीजों का इंतजाम अल्लाह करता है। और दुनिया में आने के बाद उस अल्लाह को भूल जाओ और यहाँ सैकड़ों देवी देवताओं की इबादत करने लगे। वो लोगों अल्लाह को कैसे बर्दाश्त होगा, मेरे रब को कैसे बर्दाश्त होगा, और मेरे रब इस गैरत को कैसे बर्दाश्त करेगा? यार 9 महीने 9 दिन तक माँ के पेट में रखा, अल्लाह करे, खाना अल्लाह पहुंचाए, पानी अल्लाह पहुंचाए। अगर बच्चों को वहाँ तकलीफ हो और तकलीफ होती ही है तो उसका दवा अल्लाह तुम्हारे पहला आसमान से पहुंचाए, और वही आदमी जब दुनिया में आए अल्लाह को भूल जाकर और सैकड़ों आस्थानों पर अपने सुपर कंप्यूटर को रखे, अल्लाह को कैसे मंजूर होगा? मेरे भाइयों हर धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, और रामायण खोल लो, रामचंद्र जी की इबादत करने वालों, रामचंद्र जी को भगवान मानने वालों, रामचंद्र जी को ईश्वर मानने वालों, और तो सही मैं तुम्हें चैलेंज करके जाना चाहता हूँ, एक बात बुलाकर जाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बात अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो मान लेना, जिस रामायण को तुम पढ़ते हो वो रामायण अपने घर में मौजूद है, जिस श्रीमद् भागवत गीता को तुम पढ़ते हो वो श्रीमद् भागवत गीता अपने घर में रख करके पढ़ता है। उसी श्रीमद् भागवत गीता रामायण से दलीलें देने के लिए मैं तैयार, हवाला देने के लिए तैयार। मेरे भाइयों रामचंद्र जी का उस्ताद था विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को बार बार जगा रहे हैं, उठा रहे, कह रहे हैं मेरे भाइयों एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, अल्लाह का टीचर है, अल्लाह का उस्ताद है, अल्लाह का कोई पढ़ाने वाला है या नहीं है? कोई भी आदमी, एक अक्लमंद आदमी ये नहीं कह सकता है कि मेरे भाइयों अल्लाह को पढ़ाने वाला दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। अगर अल्लाह को कोई पढ़ाए तो अल्लाह का वैल्यू क्या रह जाएगा? भगवान को अगर कोई पढ़ाए तो भगवान का वैल्यू क्या रहेगा भाई? फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाने वाला टीचर होता है, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, वो भी इंसान है, तो इंसान को पढ़ाने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है, न कि इंसान को पढ़ाने के लिए आसमान से फरिश्ते आएंगे। तो मेरे भाइयों अगर मान लेता हूँ कि मुझे
कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कि वो मुझसे ज्यादा जानता है। विश्वामित्र जी रामचंद्र जी का टीचर, रामचंद्र जी का उस्ताद, रामचंद्र जी को पढ़ाने वाला, और रामचंद्र जी भगवान कैसे हो गया है भाई? रामचंद्र जी से ज्यादा तो विश्वामित्र जानते हैं, यानी उनके टीचर जानते हैं। कौशल्या सुप्रजारमा पूर्वे संध्या प्रवर्तते, ऐ कौशल्या के बेटे, ऐ कैके के बेटे, सुमित्रा के बेटे, शादी कर लो तो कहेंगे यार हम तो हमारे दो, इस नारे ब्राह्मण करो, इस नारे ब्राह्मण करो। रामचंद्र जी के जो पिता थे, जो उसका वालिद था, जो उनका बाप था, उनकी 3 पत्नियां थी, 3 पत्नियां, और सुनिएगा 3 पत्नियां, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, ये 3 पत्नियां थी। श्री कृष्ण जी का 16,108 पत्नियां, और 16,108 पत्नी में हर पत्नी में 10-10 बच्चे हैं। दिखाने की जिम्मेदारी मेरी होती है, मैं दिखा सकता हूँ, आप समझ सकते हो। जिसकी 16,108 पत्नियां गोपियां रही हो, और उनके हर पत्नी से 10-10 बच्चे, लड़की एक लड़की का कहीं से कहीं नहीं है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर। तो मेरे भाइयों, जब बेटी का वहाँ वजूद ही नहीं है, श्री रामचंद्र जी के ये श्री कृष्ण जी के जितने भी औलाद थे, जो बेटे बनकर के पैदा हुए थे, उनको लड़की कहाँ से मिलेगा भाई? मर्द की जिंदगी गुजारते हैं और जिंदगी बसर करने के लिए औरत की जरूरत पड़ती है। एक मोटरसाइकिल ड्राइव करते हो, क्या सिक्के का मोटरसाइकिल चलता है क्या? एक साइकिल ड्राइव करते हो, उसमें एक पहिया लगा के कहो कि हम साइकिल चला लेंगे, चला पाएगा कोई भी आदमी? हमें कहे कि यार हम मौलवी साहब एक पहिए में, एक चक्के में हम साइकिल मोटरसाइकिल को भगा देंगे, कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, 2 चक्के की जरूरत पड़ेगी। तो मर्द और मर्द की जिंदगी गुजारने के लिए 2 चक्कों की जरूरत होती है, यानी औरत और मर्द का होना अनिवार्य है। श्री कृष्ण जी का जो बच्चे थे 16,108 बेटियों में से, पत्नियों में से, और सबों में बेटा ही पैदा हुआ, तो लड़की कहाँ से लाया? लड़की कहाँ से? लड़की का कोई जिक्र ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, रामचंद्र जी का जो टीचर था, जो उस्ताद था, उसका नाम था विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को एक संदेश दे रहे हैं। कौशल्या सुप्रजारमा पूर्वीय संध्या प्रवर्तते, ऐ कौशल्या के बेटे, सुमित्रा के बेटे, कैकेयी के बेटे, उठ जाओ, सुबह का सूरज होने वाला है, रात का 3 बजने वाला है, उठ जाओ, नहा लो, धो लो, अपने जिस्म को पाक साफ कर लो, उसके बाद उस ईश्वर की इबादत करो, उस अल्लाह की इबादत करो जो संपूर्ण जगत को रचाया और बसाया है। हो मेरे भाइयों, आज भी हिंदू धर्म के अंदर प्रथा चली आ रही है, जो लोग पंडित लोग हैं, जो पूजा करने वाले लोग हैं, वो 3 बजे रात को आदमी उठता है, और उठने के बाद नहाता है, धोता है, अपने जिस्म को पाक साफ करता है, गला गंदगी से पाक साफ होता है, और फिर उसके बाद ईश्वर की इबादत करता है। आओ देख लो तो सही, मैं अगर तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ मेरे भाइयों, हमारे हिंदू भाई मेरे करीब में रहते हैं, आपके गाँव के करीब में भी रहता होगा, आपका दोस्त भी होगा, आप पूछ लो जाकर के उनसे, 3 बजे रात को तुम उठते हो या नहीं उठते हो? और 3 बजे रात उठने के बाद नहाते हो, धोते हो, चाहे वो जनवरी का महीना हो, फरवरी का महीना हो, दिसंबर का महीना हो, काफी कड़ी ठंडी क्यों ना हो, वो ठंडियों में, इतनी गर्मी में, चाहे शरीर ठंडी हो, ठंडियों में भी उठता है, और उठने के बाद नहाता है, धोता है, जिस्म को पाक साफ करता है, उसके बाद जाकर के ईश्वर के सामने माथा टेकता है, और ये मंत्र पढ़ता है, ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। मेरे भाइयों, जब तुम मूर्ति के सामने खड़े होते हो और दोनों हाथ को अपने सीने पर जोड़ लेते हो, तो तुम आंखें बंद क्यों करते हो? आंखें बंद करने का मतलब क्या है? लोग कहेंगे कि यार आंखें बंद करने से हम मूर्ति की पूजा तो नहीं कर रहे हैं, मूर्ति की इबादत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने जहन की कसौटी पर रखते हैं, ईश्वर ऐसा नहीं होगा, बल्कि इससे बेहतर ईश्वर होगा, बस एक कसौटी अपने जहन पर रखते हैं। मेरे भाइयों, उसी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताअबुदल्लाह कअन्नका तराह फइन तकुन तराहु फइन्नहु यरा। आए लोगों, जब अल्लाह तबारक व तआला की पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह की इबादत करने के लिए खड़े हो जाओ, तो दोनों निगाहों को, आंखों को सजदे की जगह पर रखो, निगाहें सजदे की जगह पर होनी चाहिए। ताअबुदल्लाह कअन्नका तराह फइन तकुन तराहु फइन्नहु यरा। जब तुम ईश्वर की इबादत करने के लिए खड़े हो जाओ, ये सोचो कि ईश्वर को हम देख रहे हैं, बल्कि तुम अल्लाह को नहीं देखते हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब मूर्ति को आगे रखने के बाद तो तुम अपने दोनों हाथ को सीने पर जोड़ते हो और अपनी आंखें बंद कर लेते हो, तो मूर्ति रखने का जरूरत क्या है? हटा दो मूर्तियों को। मेरे भाइयों, तुम्हारी किताबों के अंदर मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। मैं तुम्हारी किताबों का एक विद्यार्थी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, तुम्हारी धार्मिक की सारी किताबें
मौजूद है, मैं पढ़ता हूँ और आज भी मैं संस्कृत शहर में कर रहा हूँ। भाइयों, हम वेदों का एक एक खंड आपको बता सकते हैं कि वेदों के अंदर क्या लिखा हुआ है। यजुर्वेद कौन नहीं जानता है? हिंदू धर्म की 4 किताबें हैं जिसका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये 4 किताबें हिंदू धर्म के अंदर है जो पवित्र है और उसको पढ़ना चाहिए। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 उठा करके देख लीजिएगा। इसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमास्ति, उस परमेश्वर की कोई मूर्ति ही नहीं है। तुम्हारी किताबें कह रही हैं ना तस्य प्रति, नाम नहीं, तस्य प्रतिमास्ति मत्सर यक्ष महादेशा, इस परमेश्वर की कोई मूर्ति ही नहीं है, उसकी कोई स्टैचू ही नहीं है, उनको दुनिया में नेत्र देखता ही नहीं है, यानी दुनिया में आप उसको देख ही नहीं सकती है। शतशतोपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के अंदर लिखा हुआ है ना तस्य प्रतिमास्ति, इस परमेश्वर की कोई मूर्ति ही नहीं है। छांदोग्योपनिषद सेक्शन नंबर 6 श्लोक नंबर 2 और मंत्र नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि तुम इदृत्यम ब्रह्मा एक है, दूसरा ही नहीं है। सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 103 दुनिया की आँख, दुनिया की विजन उस अल्लाह तबारक को देख ही नहीं सकती है। तो यार सेम चीजें हैं। जब तुम्हारे सामने चीजें खुल करके आ रही है और तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है मूर्ति पूजा की इस तरीके से खंड किया गया है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है धर्मकांड के प्रेतकल्प और मंत्र नंबर 11 के अंदर कि उस परमेश्वर का कोई मूर्ति ही नहीं है, उसकी कोई फोटो नहीं है, उसका कोई इमेजेस नहीं है। तुमने किसका फोटो बना लिया है? इसका फोटो जो आज रामचंद्र जी के नाम पर पूजा हो रहा है, जो हमारे हिंदू भाई मूर्ति अपने घरों के अंदर रखते हैं, रामचंद्र जी का ये फोटो नहीं है, रामचंद्र जी की असली शक्ल मौजूद नहीं है, रामचंद्र जी को किसी ने देखा नहीं है। रामचंद्र जी के जाने के बाद कुछ पेट भरा लोग, पेटों के पुजारी रामचंद्र जी का भेष बनाता है और अपने हिसाब से उनका एक हुलिया बनाता है और बनाने के बाद एक फिल्म तैयार करता है। फिल्म तैयार करने के बाद जब उस फिल्म को रिलीज किया जाता है, रामचंद्र जी का फोटो बना करके, स्टूडियो बना करके, फिल्म बना करके जब रिलीज किया जाता है, लोग समझते हैं कि यार रामचंद्र जी यही है और उसके बाद से रामचंद्र जी की पूजा होने लगी है। दर हकीकत रामचंद्र जी की पूजा नहीं हो रही है, पूजा तो उसकी हो रही है जिन्होंने फिल्म बनाया, जिसने पिक्चर बनाई, उसका तो खुद तुम पूजा कर रहे हो। रामचंद्र जी ऊपर से भी सोचता होगा कभी ना मेरे नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड, रामचंद्र जी भी सोचता होगा ऊपर से यार मेरे नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, रामचंद्र जी को किसी ने देखा ही नहीं है। 2000-3000 साल पहले किसने देखा है और उसको कोई कैमरे थे और लोग एक आदमी को देखने के बाद क्या उसकी स्टैचू बना सकता है? और रामचंद्र जी कब गए इस दुनिया से किसी को पता ही नहीं है, रामायण के अंदर उसका जिक्र कहीं है ही नहीं है। रामचंद्र जी का फोटो और उसकी स्टैचू तुमने कैसे बना लिया, उसका इमेजेस कैसे बना लिया है? मेरे भाइयों, जरूर असली में जो है डालडा मिलाया गया है, असली में डालडा, यहाँ तो बड़े असली में डालडा मिलाया गया है। बड़े चीजों के अंदर जबरथी और जनाजा लेकर जाया जाता है शमशान घाट के अंदर। शमशान अब देखते हैं लिखा होगा, जैसे हम लोग लिखते हैं कब्रिस्तान, वो लिखता है शमशान। शमशान नहीं होता बल्कि शहनशान होता है। जबरथी लेकर जाया जाता है जनाजा, क्या कहता है? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। 100% गलत है। राम सत्य है, राम सत्य है ऊपर वाला। जब रामचंद्र जी की पत्नी सीता को हरा करके रावण लेके भागा था और हनुमान लक्ष्मण खोज कर लाए थे, तो रामचंद्र जी की पत्नी जब सीता जी देखी रामचंद्र जी को तो फौरन उसके सामने झुक गई और पैर छूने के लिए गई, तो रामचंद्र जी बाप पकड़ कर उठा देकर कहते हैं राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। अरे पत्नी, अरे मेरी बीवी, अरे मेरी वाइफ, उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का नाम है ऊपर वाला, राम रामाय नमः। मैं संस्कृत का विद्यार्थी इसलिए मैं एक चीज का वर्णन करके सुना सकता हूँ। राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। इस मस्ती को राम के सामने क्यों झुका रही हो, इसके सामने क्यों देख रही हो? राम रामाय नमः, उस राम के सामने झुक तो तेरे राम का नाम है ऊपर वाला। मेरे भाइयों, रामचंद्र जी तालीम दे रहे अपनी बीवी को, झुकना है तो ईश्वर के सामने झुक, उस अल्लाह के सामने झुक। यहाँ क्या रखा हुआ है? ये सारे के सारे तो कमजोर है, मैं कुछ नहीं दे सकता है। आज भी हिंदू धर्म के अंदर प्रथा चली आ रही है, छोटे बच्चे तो बड़े लोगों को देखें तो फौरन कहेंगे प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार, हाँ, इस तरीके से और झुक जाता है। जब मैं कॉलेज जाता था और कॉलेज के अंदर जब मैं कहीं बैठा रहता था, छोटे जितने बच्चे आते थे वो समझते थे कि मैं टीचर हूँ और फौरन मेरा पैर झुकने लगता था। मैंने कहा बेटा छूना नहीं चाहिए, वहां भी मैंने तौहीद का दर्श दिया है। तो मेरे भाइयों, किसी के सामने झुकना और सुपर कंप्यूटर को पूरी बॉडी के ऊपर में रखने का मतलब क्या होता है?
पूरी बॉडी के अंदर। ये सर, ये माथा, ये कंप्यूटर जानते हैं, पूरी बॉडी को ऊपर में रखने का मतलब यह है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ का मतलब कहते हैं जिसमें आला, मतलब सर सबसे ऊपर है, आला। सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब, तो सबसे ऊपर है, सबसे बुलंद है। और आप हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। आला अरफा है मेरा वो रब, उसके सामने हम अपने सुपर कंप्यूटर को झुका रहे हैं। तो मेरे भाइयों, यही चीज अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान करीम के अंदर फरमाता है, सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 के अंदर, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ जिन्नों और ऐ इंसानों, हमने सिर्फ तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी प्रेस्टिज करो, मेरी भक्ति करो। जब अल्लाह खुल करके बयान कर दे रहा है कि मेरे सामने जो मेरी इबादत कर, तो यहाँ दूसरे की इबादत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरे भाइयों, जब इस गैर जिंदगी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मक्का के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगों, जिसकी तुम इबादत कर रहे हो, जिसकी भक्ति कर रहे हो, जिसकी प्रस्तुत कर रहे हो, आ जाओ अल्लाह तबारक व तआला की भक्ति की तरफ। जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हारे माँ बाप को पैदा किया, इस बंजर जमीन से गल्ला देता है, अनाज देता है, सूरज की गर्मी देता है, चांद की रोशनी देता है, ये हवा चलाता है। कहो मेरे भाइयों, ये हमारा लाइट जल रहा है, मरकरी जल रही है, ये माइक काम कर रहा है, बिजली आती है, बिजली के करंट की वजह से हमारा सारा काम चलता है। सरकार का एक आदमी आता है, कंपनी की एक आदमी आती है, और आदमी आने के बाद आपके मीटर का फोटो करता है, 500 रुपए का बिल निकाल करके दे देता है। अब लोग मौलाना रफीक साहब, आपके ऊपर 500 रुपए का सरकार का बिल आया है, इसलिए कि आपने 28 दिन तक आपने सरकार की बिजली को यूज किया है, आपने उसकी पावर को यूज किया है। अब मौलाना रफीक को उसको 500 रुपए भरना पड़ेगा। जब तक 500 रुपए भरेंगे नहीं, तब तक हमारे घर के अंदर से मीटर कट जाएगी, लाइट कट जाएगी, बिजली हमारे घर से चली जाएगी। मेरे भाइयों, उस परमेश्वर की तरफ से तब आपके घर फरिश्ते आए थे, अल्लाह का कोई दूत आया था और कहा था, आओ मौलाना रफीक साहब, आपकी उम्र 28 साल चल रही है, 28 साल से अल्लाह तबारक व तआला में इस बंजर जमीन से गल्ला देता है, अनाज देता है, पानी देता है, हवा चलाता है, सूरज की गर्मी से तुमने मुज़य्यन किया है। खुदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का इतना बिल आया है, पे कर दो वरना तुम्हारी खटिया हो जाएगी। ये आया है, देखा आपके किसी के घर आते हुए सरकार के आता है एक आदमी, एक उसका नौकर, एक सर्वेंट आता है 28 दिन का दिन, और आपका फोटो का मीटर करता है, मीटर का फोटो कर करके 500 रुपए 1000 रुपए का बिल निकाल करके दे देता है, और कहता है कि इसको भरो, जब तक भरोगे नहीं तुम्हारे घर से बिजली गायब, जब तक तुम नहीं भरोगे बिजली खत्म। अल्लाह की तरफ से कभी आया है? अल्लाह कहा है कि लाओ हमें बिल दो। यह हार्ड जिसको अल्लाह तुम्हारे पास संभाल रखा है, एक हार्ड को संभालने की एक आदमी बेचारा हार्ट का मरीज था और गया था हॉस्पिटल के अंदर, तो 10-15 मिनट 20 मिनट तक डॉक्टरों ने उसके हार्ट को संभाला, चेकअप किया, दिल को खोला, और फिर उसी जगह पर उसको दिया। उसके बाद उसको पर्ची दे दी गई कि लो इतना तुम्हारे ऊपर बिल आया है। बेचारा देखकर रोने लगा है, रोने लगा, अरे यार 10-15 मिनट 20 मिनट तुमने वर्क किया, मेरे दिल को हार्ट को संभाला, और उसके बाद तुम 10-15 लाख हमें बिल दे रहे हो। डॉक्टरों ने सोचा कि हो सकता है कि इसके पास पैसा नहीं होगा, गरीब आदमी होगा, 15-20 लाख रुपए महीने रखता है, एक नॉर्मल आदमी 15-20 लाख रुपए पूरी जिंदगी में कमा नहीं पाता है। उसने गया और इस बिल को फाड़ने के बाद कंप्यूटर से दूसरा बिल निकाला और 5 लाख का बिल लाकर के दे दिया। लोग 5 लाख में 5 लाख मैंने डिस्काउंट कर दिया, 5 लाख तुम्हारे ऊपर से हमारा। उसने कहा कि मेरे भाई मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारा ये 10 लाख का बिल है, ये 50 लाख का बिल है, 100 लाख का बिल है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का बिल है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। उस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 90 साल से मेरे हाथ को संभाला और मुझे सही सलामत चलने का मुझे प्रेरणा दिया और चलाया। उस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेरे पास कोई लेटर लेकर के नहीं आया कि इतने दिन का इतना बिल हुआ है। कहो मेरे भाइयों, अंदाजा लगाओ और करो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आपको खिलाता है, पिलाता है, सारी चीजों का इंतजाम और अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है, लेकिन आज उसकी इबादत नहीं कर पा रहे हैं, उसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। 5 टाइम की नमाजें हमारा पढ़ते हैं, ये 5 टाइम की नमाजें मेरे भाइयों पहले 50 टाइम की नमाजें फर्ज की गई थी। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, अपने दोस्त को बुलाया, कहा जिब्राइल सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जिब्राइल जाओ मेरे रसूल को, मेरे नबी को, मेरे
दोस्त को बुला करके ले आओ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमीन पहुंचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए जाने के लिए और खुशी खुशी चलने लगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर कराया गया। वहां पर हज़रत जिब्रील बुर्राक लेकर के आए। बुर्राक पर सवार होने के बाद जब पहले आसमान दूसरे तीसरे छठे तो सातवां आसमान के पास पहुंचने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को 3 तोहफे अता किए। 3 तोहफा, उनमें से पहला तोहफा ये था 50 सलात कुल यौमिन, 50। बताइए, अल्लाह की तरफ से किसी को कुछ मिले, तोहफा मिला तो क्या वो इनकार करेगा? अगर मैं आपको एक कलम दूं गिफ्ट में, आप कहेंगे मौलाना रफीक साहब ने हमें एक कलम गिफ्ट में दिया है, तो आप खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, कबूल कर लेंगे। तो बदरी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तोहफा मिलता है, एक गिफ्ट मिलता है। मोहम्मद 50 सलात कुल यौमिन, हमने आपके ऊपर 50 टाइम की नमाज़ें फर्ज कर दी। ये नमाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बताओ मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बुलाया था, दावत दिया था, क्या दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन? कहा कि 50 सलात कुल यौमिन। और मेरे भाई, अल्लाह ने 50 टाइम की नमाज़ें मेरे और मेरे उम्मत के लोगों पर फर्ज कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और मेरे दोस्त, हमारी उम्र के लोगों से तुम्हारी उम्र के लोग कमजोर होगी, नहीं पढ़ पाएगी 50 टाइम की नमाज़ें। के पास कराओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनता है, डर जाता है, कांप जाता है, घबरा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद कहता है, अल्लाह मेरी उम्मत के लोग 50 टाइम की नमाज़ें नहीं पढ़ सकती है। बताओ, अगर 50 टाइम की नमाज़ें हमारे ऊपर फर्ज हुई होती आज तक, मैं समझता हूँ कि 1% भी मस्जिद में लोग नहीं होते। 1%। जानते क्यों? 5 टाइम की नमाज़ें जब लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, 50 टाइम करीब 50 टाइम के बाद हमारी बीवी है, बच्चे हैं, मेहनत करना है, उनके लिए सब कुछ करना है। मेरे भाइयों, ये सारी जिंदगी और ये जो सारे तुम्हारे पास दौलतें हैं, ये सारे दौलतों के ढेर, ये तुम्हारे लिए मलबे का ढेर बन जाएगा। और जब तुम्हारी रूह को उससे बर्बाद कर जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंचोगे, ये सारे के सारे तुम्हारे मलबे के ढेर नजर आएंगे। मेरे भाइयों, तो उस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करिए। मेरे कहने का मतलब ये था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 टाइम की नमाज़ फर्ज की थी, 5 टाइम की नमाज़ रह गई है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की सुविधा की है। मोहब्बत, अगर तुम्हारी बात को लोग 5 टाइम की नमाज़ टाइम से पढ़ लेता है, तो 5 नहीं बल्कि 50 सलात कुल यौमिन, हर दिन 50 टाइम की नमाज़ पढ़ रहा है, 50 टाइम के बराबर सवाब देंगे। 10 गुना 5 करिए, 10 5 50 टाइम की नमाज़ों का फर्ज। मेरे भाइयों, मैं कटरा सब रिसर्चर होने के नाते मैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियनिटी, बौद्ध धर्म और जुडाइज्म को पढ़ता हूँ। मैं किसी धर्म के अंदर नहीं मिला है कि एक टाइम का पूजा करो तो तुम्हें 50 टाइम के पूजे के बराबर सवाब मिलेगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, अगर आप 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ते हैं तो 5 नहीं बल्कि 50 टाइम का सवाब मिल जाएगा और आपको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम मिलेगा, वहां मिलेगा। ये जिंदगी जो तुम्हारे पास है, चंद दिन की जिंदगी है। आदमी इसी में खुश होता है, अरे यार हमें तो जिंदगी मिली है 60 साल 70 साल की, अब लोगों का माल हड़को और नजायज तरीके से पैसा कमाओ और अपनी बिल्डिंग में चमकाओ। ये 60 साल 70 साल जिंदगी जिसमें हम आप खुश होते हैं, रहते हैं, सोचते हैं कि यार दुनिया ही है ये सब कुछ। मरने के बाद किसने देखा है क्या हुआ है? कब्रिस्तान के अंदर मेरा दादा सो रहा है, मेरा परदादा सो रहा है, मेरी बेटी सो रही है, मेरा बाप सो रहा है, मेरी माँ सो रही है। अब कब्र के अंदर से हमारे पास चिट्ठी आई, खबर आई, तुम्हारे बाप इस मुसीबत में मुब्तला है, तुम्हारे दादा इस मुसीबत में मुब्तला है, जाओ कब्रिस्तान के अंदर और रिश्वत की थैली दे दो फरिश्तों को और उसकी अज़ाब में तकलीफ करा दो। मेरे भाइयों, ये तो दुनियावी चीजें हैं। दुनियावी चीजें, मोबाइल तो हमारे पास है, मोबाइल लेकर के हम टाइम पास तो कर लेते हैं। वो नौजवानों, ईयरबड कान में लगा करके, ईयरफोन कान में लगा करके अपना टाइम सर्व कर लेते हो, अपनी जिंदगी को कटा लेते हो। उस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कब करोगे? उस अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बोलो तो, यहाँ जो फ्री फायर में और लूडो में और न जाने कौन कौन से गेम में हमारा टाइम सर्व हो जाता है, मस्जिद के मीनारे से अज़ान के बाद आती है, हय्या अलस सलाह, आओ लोगों नमाज की तरफ आ जाओ। फजर की अज़ान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वो नींद में सोने वाले, वो ईयरबड कान में लगा करके सो रहे हो, वो टाइम क्लियर करके सोने वाले, वो रजाई ओढ़ करके
के सोने वालों, सारी चीजों को दूर फेंक दो और सारी चीजों से बेहतर नमाज है, तुम्हारी नींद से बेहतर नमाज है, नमाज की तरफ आ जाओ। लेकिन मेरे भाइयों, और ऐसा आदमी है जो अल्लाह की निगाह और अपने सारे चीजों को अपने ऊपर से फेंक दे, ईयरबड कान से निकाल कर फेंक दे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए दौड़ पड़े। मेरे भाइयों, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है वो लोगों जिस नौजवान के बारे में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब आतिल्लुहुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु वामिनहु शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। उस नौजवान को अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया मिलेगा जो नौजवान जो जवानी में अपने उम्र को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में कटाया होगा, उसको मिलेगा। बूढ़े लोगों को नहीं कहा है, बूढ़े तो पहली जवानी खो चुके हैं। किसको मिलेगी? जिसने जवानी के आलम में अपने जीवन को, अपनी उम्र को उस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और भक्ति में कटाया होगा, उसको जगह मिलेगी कल क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे, जहां अर्श के साए का साया नहीं होगा। भाइयों, ये तो सूरज की गर्मी अगर 9 लाख सेंटीग्रेड गर्मी फेंक रही होती हो, 7 लाख सेंटीग्रेड अगर गर्मी फेंक रही होती हो, तो हम सायों का तलाश करते हैं, पंखों का, कूलर का और न जाने एसी का भी तलाश करते हैं। जब एसी मिल जाए तो थोड़ी सी ठंडक महसूस हो। मेरे भाइयों, सूरज आज कितने ऊपर में देख रहे हो? किसी को पता है कि सूरज कहाँ है? इस तरीके का जो दिया है 13,000 दिया का सूरज पेट में चला जाए तो सूरज का पेट नहीं भरेगा। इतना बड़ा सूरज है, उसकी थोड़ी सी गर्मी अगर इंसान को महसूस होती है तो सायों का तलाश करते हैं, शायद दरख्त के नीचे हम जाकर के बैठ जाते हैं। उस चकियल मैदान पर, उस रेगिस्तानी इलाके में जब अल्लाह का अर्श नीचे आएगा, वहाँ कोई साया नहीं होगा, वहाँ कोई दरख्त नहीं होंगे और वहाँ कोई सायादार चीज तुम्हें नजर नहीं आएगी। तब कहोगे अल्लाह या भाई काश मैं शराबियों को दोस्त नहीं बनाया होगा, काश मैं जाकर के चाय की दुकानों पर और